नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज एक जनप्रतिनिधि कहें या एक सामाजिक संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो कहें, उन्होंने अपने जन्मदिन को पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर देखो भीड़ लगी हुई है यहाँ, और सारे जन्मदिन पर ये पेड़ लगाए गए हैं। उनसे भी जानकारी लेंगे कि ये जन्मदिन को पर्यावरण को समर्पित किया। इससे पहले उन्हें एक संस्था बनाई है, सहयोग एक पहल संस्था। उनके मार्फत भी उन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके घर पे छत नहीं है, उनकी भी समय समय पर मदद कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानकारी लेते हैं। उन्होंने जन्मदिन को पर्यावरण को समर्पित कर दिया। तो सर, केटीआर वॉइस में आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आपने जन्मदिन पर? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर मेरे सभी युवा साथियों के साथ और पर्यावरण को समर्पित करते हुए जन्म दिवस मना रहे हैं, बिना किसी धूम धड़ाके के, बिना किसी मौज मस्ती के। और इस जन्म दिवस के अवसर पर युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति से प्रेम कीजिए और ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए और पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण सौंप के जाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम जन्म दिवस मना रहे हैं। एक ये सबसे बड़ी बात है कि इस बरसात का मौसम आया था, उसमें भी कई पेड़ आपने वितरित किए, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था। ये क्या कहेंगे? हमारी एक संस्था है, सहयोग एक पहल संस्थान। उसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधित कार्य करते रहते हैं। उसी की पहल के तहत हमने जुलाई के महीने में 11,000 से ज़्यादा पौधों का वितरण एवं रोपण किया था, और उसी मुहिम के तहत हम अपना जन्मदिवस भी मना रहे हैं। और हमने उस सहयोग एक पहल संस्था के द्वारा ही पंजाब पीड़ितों की सहायता के लिए सिंघाना से सहयोग राशि लेके अभी हाल ही हम वहाँ सहायता करके आए हैं। भविष्य में इसी तरह से हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते रहेंगे। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी जो संस्था है उसका उद्देश्य है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें और शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कुछ अच्छा कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। सर, आने वाले समय में ये चर्चा का विषय बना है कि चुनाव में भी, अगर पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो इस चुनाव में भी आप भाग्य आजमाना चाहते हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, मेरा राजनीति प्रोफेशन है, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन कुछ हटके देने के लिए समाज को और उस डर्रे को खत्म करने के लिए एक राजनेता बड़ा आदमी होता है, और वो सामाजिक सरोकार से संबंध नहीं रखता। सिर्फ चुनावी टाइम में ही पैसे, धन बल हावी करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि ऐसे सामाजिक सरोकार करके, जिसमें जरूरतमंद लोगों की, गरीब लोगों की, आम लोगों की सुनवाई हो, ऐसा एक भविष्य डेवलप करके उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी राजनीतिक में हम भविष्य हासिल करना चाहते हैं। देखिए, और भी है यहाँ पर ऐसे जो इनके जन्मदिन पर बधाई देने वाले। केटीआर वॉइस भी इनको बधाई देता है जन्मदिन की, क्योंकि इस तरह की पहल हर आदमी नहीं कर सकता जो इन्होंने पहल की है। क्या कहेंगे इन जन्मदिन पर? सबसे पहले तो मैं भाई डिप्पी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई डिप्पी युवाओं के सबके चाहते हैं, और ये मतलब वैसे भी कोई भी जो पीड़ा में है, मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम ही ये आते हैं। ये हमेशा मतलब सिंघाना क्षेत्र में युवाओं के लिए काम करते रहते हैं, गरीब असहायों का सहयोग करते हैं। तो आज इनका जन्मदिन हमने जो सिंघाना नदी क्षेत्र है उसमें शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर वृक्षारोपण करके इनका जन्मदिन मनाया है। मैं सभी युवाओं की तरफ से भाई डिप्पी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, और भी है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं डिप्पी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। एक साधारण घर से निकल के आज जनसेवा में अपना इन्होंने एक स्थान बनाया है। और मुझे याद है जब 2016 का टाइम था तो ये इंजीनियरिंग करके एक बहुत अच्छे पैकेज से नौकरी कर रहे थे। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और ये जनसेवा का माध्यम चुना। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब कोविड का टाइम आया, कोरोना का, तब कोई चुनाव का समय नहीं था, और उस समय भी इन्होंने अपने ही खर्चे से घर घर राशन वितरण किया, और लगभग अपनी आधी जवानी इन्होंने लोगों की सेवा में खपा दी है। बहुत ही स्वभाव से ईमानदार हैं, और इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इनके सहयोगी भी हैं संस्था के, वो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं डीपी भाई को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देता हूं, और इनके जन्मदिन पर यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। डीपी भाई ने हमेशा से एक सहयोग और मदद की नीति रखते हुए राजनीति को साइड रख के हमेशा गरीब तबके के बारे में सोचा है, पर्यावरण के बारे में सोचा है, और पिछले 5 से 6 साल से ये इस फील्ड में अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये भविष्य में भी इसी प्रकार से पर्यावरण और अपने सिंघाना वासियों और ग्राम वासियों के लिए अच्छा सोचते हुए और अच्छा कार्य करते रहें। धन्यवाद। सर, आप भी क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले डिप्पी भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और डिप्पी भाई भविष्य में ऐसे ऐसे काम कार्य करते रहे, और यही उम्मीद करता हूँ। और
भगवान इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आज इतने ये सैकड़ों लोग जो इनके जन्मदिन पर डीपी सैनी जो एक संस्था भी चलाते हैं और पर्यावरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं। कई जनप्रतिनिधि भी इनमें शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं इनके जो ये स्वभाव है वो लोगों को खींच कर ला रहा है। आने वाले समय में ये राजनीति में भी क्या गुल खिलाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।